गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कला संगीत। जी हाँ, मैंने अपने चैनल का नेम चेंज कर दिया है क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस थे नेम को लेकर। तो अभी मैंने सोचा कुछ ऐसा सा रखती हूँ जो इजी हो आप सबके लिए। और क्योंकि मुझे हिंदी लैंग्वेज बहुत पसंद है, अपना ट्रेडिशनल बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने कुछ ऐसा नेम रखा है। आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज का ट्यूटोरियल जैसे कि आपने देख ही लिया होगा कि 3D फ्लावर रेजिन फ्रेम के साथ इसमें कई तरीके के फ्लावर्स आप मेरे साथ बनाना सीखेंगे जो कि बहुत ही डिफरेंट है। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मटेरियल की पूरी डिटेल नॉलेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पर भी आपको साथ साथ में बताते चलती हूँ कि कौन सा मटेरियल लिया है, पर अगर आप पहले से लेके बैठना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। सबसे पहले मैंने डिस्पोजल कप्स में पर्ल पिगमेंट ले लिया है और दूसरे डिस्पोजल कप में पिंक पर्ल पिगमेंट ले लिया है। और थोड़ा सा मैं वाइट ओपेक पिगमेंट को भी इसी डिस्पोजल कप में ऐड करूँगी जिसमें मैंने वाइट पर्ल पिगमेंट लिया था या मेटालिक पर्ल पिगमेंट लिया है। उसके बाद हम इसमें रेजिन हार्डनर को मिक्स करेंगे। रेजिन हार्डनर को मैंने पहले से ही मिक्स करके रख लिया है। अगर आप विंटर्स में वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ रेजिन हार्डनर को पहले से ही वार्म वाटर में अच्छे से बॉटल्स को डिप करके रखिए 15 मिनट्स के लिए, फिर यूज़ करिए। और अगर समर्स में देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेजिन हार्डनर 2:1 रेशियो का मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम। अगर कोई बिगनर्स यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि आप मेरे पुरानी वीडियोस एक बार जाके चेक कर लीजिए जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि रेजिन हार्डनर को कैसे मिक्स करना चाहिए प्रॉपरली और किस तरीके से पिगमेंट को मिक्स करना चाहिए, क्या रेशियो होना चाहिए। आप प्लीज़ उसको चेक कर लीजिए। अदरवाइज़ मैं लास्ट में लिंक भी या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ऐड कर दूँगी उन वीडियोज़ की। अब यहाँ पर मैंने अच्छे से पिगमेंट्स को मिक्स करके रख लिया है और मैंने मोल्ड को लिया है 10 इंचेस साइज़ है जिसके लिए मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेयर के लिए 200 ग्राम रेजिन लिया है। इसके साथ साथ हम इसी रेजिन से 3D फ्लावर्स भी बनाएंगे, तो आप उनके मोल्ड को भी अपने साथ रख लीजिए। और हम फर्स्ट डे में ही जब हम फर्स्ट लेयर देंगे उसके साथ साथ हम 3D फ्लावर की पोरिंग भी मोल्ड में कर देंगे। यहाँ पर मैंने अल्कोहल इंक ऐड करी है जिसकी वजह से थोड़ा सा इसका कलर डार्क हो गया था। अगर आपको डार्क कलर नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे भी लगा था कि थोड़ा डार्क ज़्यादा हो गया है, तो आप इसको टोटली अवॉइड कर सकते हैं। हम सब अपनी अपनी मिस्टेक्स के साथ ही सीखते हैं, पर अगर आपको डार्क कलर चाहिए तो आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हैं। पिगमेंट को रखने के बाद थोड़ी देर हम इनको रेस्टिंग टाइम देंगे, तब तक हम मोल्ड को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। मेरा मोल्ड क्लीन है और आप अगर यूज़ कर रहे हैं न्यू तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको मास्किंग टेप की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं या बैट पाइप से भी क्लीन कर सकते हैं। अगेन मेरे पिछली वीडियोस में इसको अच्छे से मैंने बताया है। अब यहाँ पे मैं पोरिंग करूँगी पूरी तरीके से। आप कैसा टेक्सचर चाहते हैं या कैसा पैटर्न चाहते हैं ये टोटली आपकी चॉइस है। मैंने थोड़ा सा पिंक, थोड़ा सा वाइट, थोड़ा सा पिंक वाइट इस तरीके से कॉम्बिनेशन किया है। ये टोटली आपकी चॉइस है कि आप अगर कोई डिफरेंट टेक्सचर्स क्रिएट करना चाहते हैं या फिर डिफरेंट पैटर्न क्रिएट करना चाहते हैं या फिर मिक्स भी, तो टोटली चलेगा। और अच्छे से इनको पोर करने के बाद हम मिक्स कर देंगे। मेक श्योर कि हम स्टार्टिंग में थोड़ी सी थिन लेयर ही ऐड करें और पूरे सारे एजेस तक ये अच्छे से कवर अप हो जाए, यानी कि मोल्ड के चारों तरफ अच्छे से ये कवर हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में बबल बस्टर के साथ आप इसके बबल्स को क्लीन करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वॉइस थोड़ी चेंज या इरिटेट कर रही है तो रियली सॉरी, मुझे थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ है, इसकी वजह से थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है। एंड लास्ट में इस तरीके से कुछ मिक्स कर लेंगे और ये मतलब हीट गन से हम इसको थोड़े से हीट गन दिखाएंगे तो ये मिक्स हो जाएगा अच्छे से। और ये वाइट और पिंक मिलकर थोड़ा सा अच्छा लाइट पिंक टेक्सचर्स बनाएंगे। और इसको हम कवर अप करने के लिए बबल्स क्लियर करके कवर अप करके पूरी तरीके से छोड़ देंगे 24 हावर्स के लिए। और आप ये चेक ज़रूर कर लेना कि जब आप नेक्स्ट डे वर्क करें थे पूरी तरीके से
क्योर हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बाद ही आप इसके ऊपर वर्क करेंगे। साथ साथ में हम 3D मोल्ड में भी हम रेजिन को पोर कर देंगे। आप डिसाइड कर लीजिए कि आप जो फ्लावर्स बनाने वाले हैं वाइट कलर के या किस कलर के फ्लावर्स, उस तरीके से आप मोल्ड लेके रख लीजिए। अगर आपके पास 3D फ्लावर्स के मोल्ड नहीं है तो आप इस तरीके से कोस्टर के भी मोल्ड ले सकते हैं और इनके साथ भी ईजिली फ्लावर्स बन जाते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी किस तरीके से। यहाँ पे मैंने वाइट पर्ल पिगमेंट लिया है जिसके मैं साथ फ्लावर्स बना रही हूँ। इसी तरीके से मैंने सेम कोस्टर में पिंक फ्लावर्स भी बनाए हैं और जिनका ट्यूटोरियल मैंने शॉर्ट्स में अपने चैनल पर डाला हुआ है। आप चाहे तो उसको भी जाके चेक कर सकते हैं कि पिंक फ्लावर्स कैसे, मतलब उन मोल्ड के साथ कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैं एक डेमो दे रही हूँ आपको हर तरीके के फ्लावर का, ताकि आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे बनाना है और वीडियो भी लॉन्ग नहीं होगा। और बाकी आप सारे जो भी फ्लावर्स मैंने जितने भी ऐड किए सबके शॉर्ट्स में वीडियोस डले हुए हैं, आप जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। कई बार जब हम फ्रेम के लिए कलर्स डिसाइड करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम कैसे डिसाइड करें। तो उसका ना एक तरीका होता है कि एक तो आप कस्टमर की थोड़ी सी चॉइस ले लीजिए, उसको कैसे कलर्स चाहिए, और अगर आप उसमें कॉन्ट्रास्ट रख रहे हैं तो बेस्ट भी है कि आप कलर पैलेट अगर आपने पढ़ी है या कलर व्हील आपने चेक की हुई है अब, तो आपको आइडिया लग जाता है कि किस कलर के साथ किस तरीके का कॉम्बिनेशन बेटर जाएगा। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप मेरे एक कलर व्हील का वीडियो लॉन्ग डाला हुआ है कलर कॉम्बिनेशन वाला, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, कलर फोल्डर में आपको पूरी डिटेल उसमें मिल जाएगी। और सबसे बेस्ट बात ये है उसकी कि ये सिर्फ ना इस एक चीज़ के लिए नहीं है, आप ड्रेसिंग क्या करते हैं, आप घर में इंटीरियर क्या करते हैं, सारी चीज़ों के लिए उसमें आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। और एक बार आपने वो समझ लिया तो हर जगह आपके लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जाके मेरी कलर प्लेलिस्ट में जाके एक बार वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर ये पूरी तरीके से मिक्स होने के बाद हीट गन से टेक्सचर देने के बाद इस तरीके का लुक आ रहा था। डार्क पिंक इसमें बिल्कुल भी रिजॉल्व हो गया है, तो इस तरीके से लग रहा है। अब हम बारी आती है सेकंड फ्लावर्स जो मैंने ऐड करे हैं लाइट ग्रीन कलर में, पिस्ता ग्रीन कह सकते हैं आप, तो उनकी बारी है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, वाइट ओपेक पिगमेंट लिया है और उसमें फ्यू ड्रॉप्स मैंने अल्कोहल इंक की डाली हैं। अगर आपके पास ग्रीन अल्कोहल इंक की डाली है, बहुत फ्यू, तो लाइट हमें बिल्कुल स्काई कलर टाइप बनाना है या फिर बिल्कुल लाइट ग्रीन बनाना है, पिस्ता ग्रीन टाइप। ये आप देख लीजिए, मैं क्योंकि पिंक कलर का फ्रेम है तो मैं उसमें बिल्कुल लाइट कलर ऐड करना चाहती हूँ, वाइट उसमें इतना समझ में आएगा नहीं। तो अगर अल्कोहलिक इंक नहीं है तो आप ओपेक पिगमेंट ही किसी डार्क कलर का बिल्कुल बहुत कम ऐसा आपको देखना पड़ेगा कि मिक्स होने के बाद बिल्कुल लाइट कलर ही रहे। और इस तरीके के 3D फ्लावर वाले मोल्ड में आप पोर कर सकते हैं अच्छे से। और बबल्स ज़रूर क्लीन कर दीजिएगा, एक्स्ट्रा जो भी है आप उसको रिमूव कर दीजिएगा। और उसके बाद इन तीनों को अच्छे से आप सूखने के लिए छोड़ दीजिएगा कवर अप करके, ताकि इसके ऊपर कोई भी डस्ट ना आए। वन इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आप में से कोई भी लोग अगर वर्कशॉप के लिए इंटरेस्टेड हैं और ऑनलाइन वर्कशॉप लेना चाहते हैं या दिल्ली में हैं ऑफलाइन वर्कशॉप लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टा आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। या फिर आप ऑर्डर देना चाहते हैं तो भी आप मुझे इंस्टा आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा प्रोवाइड कर देती हूँ, आप मुझे जाके डायरेक्ट DM कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको आपकी सारी क्वेरीज़ के आंसर मिल जाएंगे। यूट्यूब पे कई बार कमेंट्स के तुरंत रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है, चेक करती हूँ तब तक लेट हो जाता है, तो आप वहाँ जाकर ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि मेरा टेबल का थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो रेजिन एक तरफ आ गया, इसलिए थोड़ा सा ये ब्लैंक स्पेस रह गया। और जब ये हाफ डन होगा, आप समझ रहे हैं, मतलब ना तो ये पूरी तरीके से स्टिकी होगा, आप देख रहे हैं स्टिकी नहीं है बिल्कुल भी, और ना ही ये पूरी तरीके से क्योर हुआ है, तब हमें इसको निकाल लेना है। गर्मियों में ये कंडीशन 8 से 10 घंटे के बीच में ही आ जाती है, और अगर विंटर्स हैं तो मे बी पॉसिबल है कि ये 20 घंटे या 22 घंटे के बाद ये इस तरीके की कंडीशन में हो। तो आपके यहाँ वेदर कैसा है टोटली डिपेंड उसके ऊपर करता है, आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये ज़रूर देख लीजिएगा कि स्टिक ना हो रहा हो, अदरवाइज़ आपके फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे। और इस तरीके से आप कट लगाकर इसमें बीच में से आप अगर बड़े फ्लावर्स बनाना चाहते हैं तो बड़े साइज़ में कट कर लीजिए,
और अगर आप छोटे छोटे फ्लावर्स बनाना चाहते हैं तो छोटे साइज़ में कट कर लीजिए पेटल्स को, और इस तरीके से आप उसका 3D फ्लावर्स बना सकते हैं। इसके और फ्लावर्स की ट्यूटोरियल आपको मेरे शॉर्ट्स में दिख जाएंगे मेरे चैनल पे, आप वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हैं। एक मैंने आपको इस तरीके से दिखा दिया है। इसी तरीके से आप और भी फ्लावर्स बना सकते हैं। मैंने पिंक कलर में इसमें और फ्लावर्स बनाए थे डार्क, जो कि फ्रेम में ऐड किए हैं। और अगर आपको लगता है पीछे की साइड ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप इसको सीजर से अभी कट कर सकते हैं। सेकेंड मोल्ड के फ्लावर्स को मैंने इसी तरीके से उनको भी निकाल लिया है, और इस तरीके से डिस्पोजल कप में या आपके पास कोई भी इस साइज़ का छोटा सा बाउल हो आप उसमें रख सकते हैं। और जब ये हाफ डन हो जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया है, और उसके बाद निकाल के आप इनको हीट गन दिखाकर थोड़ा सा इस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, या जैसा भी आप साइज़ देना चाहते हैं, जैसा भी आप इसको डिज़ाइन देना चाहते हैं। आप अगर जैसे मान लीजिए आपका थोड़ा ज़्यादा क्योर हो गया है तो आपके पास अगर हीट गन है या हेयर ड्रायर है तो आप उसको दिखाकर थोड़ी देर से, और ये सॉफ्ट हो जाएगा तो आप इसको ईज़िली इस तरीके से डिज़ाइन दे सकते हैं। और अब मैंने जो पिंक कलर के फ्लावर्स अलग बनाए थे, जो कि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट्स में इसकी वीडियो मिल जाएंगी, वो आप इसमें मैंने ऐड कर दिए। और इनको ना आप ग्लू गन की हेल्प से या फेविकॉल की हेल्प से इनको अच्छे से ऐड करके चिपका के रख लेंगे। अब बारी आती है मेन फ्रेम की, जिसको मैंने अब निकाला है, और इसको अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी क्योंकि इसको क्योर हुए 2 दिन हो गए हैं और इस पर थोड़ी बहुत डस्ट आई गई होगी, क्योंकि हम जब ओपन करते हैं तो इसको अच्छे से मैं वेट वाइप की हेल्प से क्लीन कर लूँगी। और सबसे पहला काम करूँगी इसमें फ़ोटो लगाने का, क्योंकि हम चेक करेंगे कहाँ पे फ़ोटो आ रहा है। फ़ोटो को मैंने लैमिनेट करा लिया है और कट कर लिया है अच्छे तरीके से राउंड शेप में प्रॉपर, और फेविकॉल की एक लेयर देने के बाद हम इसको स्टिक होने के लिए छोड़ देंगे। जब फेविकॉल का वर्क करके तुरंत हमें रेजिन पोर नहीं करना है, एटलीस्ट हाफ एन आवर या 15 मिनट्स का गैप देना है ताकि वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। कहीं भी आप कर रहे हैं तुरंत ऐसा नहीं करना है कि फेविकॉल आपने ऐड किया और तुरंत रेजिन पोर कर दिया, ऐसा नहीं करना है। तो आप ग्लू गन की हेल्प से भी चिपका सकते हैं या कोई भी और तरीका है। और अगर रेजिन आपका पूरी तरीके से क्योर नहीं हुआ है तो आप ऐसे ही रख देंगे तो अभी ये स्टिक हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप रेजिन डालेंगे और अगर ये पहले से ही उसमें स्टिक होगा तो ये मूव नहीं करेगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपने रेजिन पोर किया और फ्लावर्स और वो सब कुछ आपने अगर स्टिक नहीं किए तो जैसे जैसे रेजिन मूव करता है, क्योंकि रेजिन मूव करता ही है, तो ये भी साथ साथ में उसके साथ अपनी प्लेस चेंज कर देते हैं। और जब हम देखते हैं क्योर होने के बाद तो ये इनकी प्लेस थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। अगर फेविकॉल कहीं पे भी एक्स्ट्रा लग गया है तो आप उसको साथ ही साथ बेड वाइप की हेल्प से क्लीन कर दीजिए, अदरवाइज़ उसकी पैच क्लियर दिखाई देंगे ट्रांसपेरेंट, क्योंकि अब इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट रेजिन जाएगा तो उसके नीचे क्लियर पैच दिखाई देंगे। अब हम फ्लावर की प्लेसिंग चेक कर लेते हैं। आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बार पहले रख के सारे फ्लावर्स की प्लेसिंग चेक करूँगी कि किस तरीके से अच्छा लग रहा है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से मैंने स्टिक कर दिया था थोड़ा सा, और अभी नीचे भी मैं इसमें फेविकॉल लगा के इनको भी प्लेस कर दूँगी ताकि, और फिर इनको ड्राई होने के लिए एटलीस्ट हाफ एन आवर या 1 आवर छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से इनकी प्लेसिंग हो जाए। इसी तरीके से हम सारे फ्लावर्स को ऐड कर देंगे, और साथ साथ में हम ये भी चेक करेंगे कि इसमें हम क्या और ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम डिज़ाइन पर वर्क कर रहे होते हैं फ्रेम की, या किसी भी एक आर्टिस्ट जब डिज़ाइन पर वर्क कर रहा होता है ना, तो उसे बहुत पेशेंस और बहुत शांत मन के साथ काम करना चाहिए। क्योंकि जब हम जल्दी जल्दी वर्क करते हैं ना तो फिर वो चीज़ें उस टाइम पे हमें इतना समझ में नहीं आती हैं। तो आप जब भी इस तरीके का वर्क कर रहे हो ना, मेक श्योर कोशिश कीजिए, या तो आप बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं देन बहुत अच्छी बात है, बट मैं उतनी नहीं हूँ, मैं अभी भी सीख ही रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बिल्कुल आराम से देखकर सोच समझकर काम करते हैं ना, धीरे धीरे सब जगह प्लेसिंग रख के देख के, तो हमारा आर्ट वर्क बहुत खिल के आता है। ये छोटे छोटे फ्लावर्स मेरे पास एक जो क्ले का मोल्ड आता है, क्ले के फ्लावर्स बनाने के लिए भी एक बहुत छोटा सा सिलिकॉन मोल्ड था, उसके अंदर मैंने ये बची हुई रेजिन को डाल दिया था और उनके साथ ये फ्लावर्स आए, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और इनमें मैंने हल्का सा सिल्वर गोल्डन टच दे दिया था, तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। अब यहाँ पे हम पर्ल्स को देखेंगे प्लेसिंग करके कि पर्ल्स कैसे अच्छे लग रहे हैं। आप चाहें तो क्रिस्टल्स भी ऐड कर सकते हैं, और
रेजिन की ड्रॉप्स बनाकर या रेजिन से ही आप कोई और चीज़ें बनाकर भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे बेसिकली पर्ल्स के साथ काम करना बहुत पसंद है। आप ज़्यादातर देखेंगे मेरे फ्रेंड्स में पर्ल्स मिल ही जाते हैं, तो मैं इनके साथ जा रही हूँ। आप चाहें तो दूसरी क्रिस्टल्स हैं और स्टोन्स हैं, कलरफुल स्टोन्स अलग अलग तरीके के आते हैं, तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस है। अब इनको मैंने अच्छे से प्लेस कर दिया है और ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। अभी ये टोटल ड्राई हो चुके हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर, आप स्केल की हेल्प से कर सकते हैं, मैं यहाँ पे स्टिक ले रही हूँ और यहाँ पर नेम प्लेस कर रही हूँ। मेरे पास अल्फ़ाबेट सीट्स हैं जिनके साथ में, क्योंकि मुझे सिर्फ नेम ही लिखना था और कुछ भी ऐड नहीं करना था, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो मैं यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ाबेट के साथ, उनकी सीट्स के साथ नेम ऐड कर दे रही हूँ। आप बिल्कुल सीधी लाइन में ऐड कीजिए उनको। आप चाहें तो इसमें विनाइल स्टिकर्स भी ऐड कर सकते हैं, और भी जो कुछ भी फ़ॉन्ट कस्टमर लिखवाना चाहे या फिर आप लिखना चाहें, आप वो सब भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं ये गोल्डन 3D लाइनर के साथ इन फ्लावर्स के ऊपर छोटी छोटी थोड़ी सी आउटलाइन देने का ट्राई कर रही हूँ। देखते हैं कैसा आता है इसके साथ। बहुत छोटी छोटी इसके साथ आउटलाइंस देंगे कहीं कहीं पर। और अगर आप इसके साथ कुछ लिखना चाहें और अगर आपकी ड्राइंग पेंटिंग्स बहुत अच्छी है तो आप इसके साथ और भी डिज़ाइंस दे सकते हैं, पेटल्स की डिज़ाइंस दे सकते हैं, बॉर्डर्स दे सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट रेजिन और ले लिया है 150 ग्राम्स, और इसको अच्छे से हम मिक्स करने के बाद मेक श्योर इसमें बबल्स ज़्यादा ना हो, क्योंकि अब ये ट्रांसपेरेंट लेयर आने वाली है, तो अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी के अंदर बबल्स पहले क्लियर करेंगे। उसके बाद हम इस तरीके से ऊपर से थोड़ा सा रेजिन ज़रूर ऐड करेंगे, क्योंकि जो पर्ल्स हैं, फ्लावर्स हैं, हमने अभी नॉर्मल मिक्स किए हैं, बट ये पूरी तरीके से इसमें अच्छे से फिक्स नहीं हुए हैं। तो इसमें एक अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए हम रेजिन ऊपर से ऐड करेंगे, ताकि ये भी इनमें अच्छी से ये फिक्स हो जाएंगे। और बचे हुए लेफ्ट रेजिन को हम इसमें अच्छी तरीके से पोर कर देंगे और अच्छी तरीके से उसको स्प्रेड कर देंगे। मेक श्योर कि हर जगह ये अच्छे से पहुंच जाए, ताकि ये जो सेकंड लेयर हुई है पूरी तरीके से फ्लावर्स के साथ स्टिक हो जाए। और लास्ट में आप बबल्स बस्टर के साथ इसको थोड़े से बबल्स भी क्लीन कर देंगे साइड एजेस वगैरह पे, ताकि बबल्स ना शो अप हो, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट लेयर है, अगर बबल्स रह जाएंगे तो क्लियर दिखाई देंगे। अब यहाँ पर बहुत से लोग लाइट भी ऐड कर देते हैं। अगर आपको लाइट रेजिन में ही फिक्स करना है तो आप यहाँ पर लाइट को अच्छे तरीके से राउंड शेप में फिक्स कर सकते हैं। बट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि अगर एक बार लाइट उसमें फिक्स हो गई और अगर आपने साइड एजेस पर फिनिशिंग दी, तो अगर थोड़ा सा भी उसमें प्रॉब्लम आ गई तो वो फिक्स ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं लाइट को ऊपर से ऐड करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। यूवी रेजिन की हेल्प से आप इजीली उसको स्टिक कर सकते हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। बट अगर आप यहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप टोटली ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस आप आराम से साइड एजेस पे वर्क करेंगे। अब ये जो दूसरी साइड का एरिया है जो बिल्कुल ब्लैंक है, हमें इसको भी थोड़ा सा डिज़ाइन करना हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल ब्लैंक अच्छा नहीं लगेगा। अब ये मोल्ड में है इसलिए, तो हम इधर भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो क्रिस्टल्स ऐड कर सकते हैं, पर्ल्स ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पर्ल्स और स्मॉल स्टोन्स आते हैं ग्रे कलर के, मैंने उनके साथ वर्क किया है। दोनों को मिक्स करके बहुत पतली सी लेयर ऐड करी है मैंने, बट छोटी छोटी बिल्कुल पतली लेयर ऐड कर दी है। आप चाहें तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस है। बबल बस्टर की हेल्प से आप या फिर ब्लो टॉर्च की हेल्प से आप अच्छे से बबल्स को ज़रूर क्लीन कर दीजिएगा। एंड लास्ट में इसको आप पॉली बैग की हेल्प से या किसी भी कार्डबोर्ड की हेल्प से बिग साइज़ में आप इसको
अच्छे से कवर अप करके रख दीजिएगा। ये मैं बार बार इसलिए बताती हूँ क्योंकि जब टॉप लेयर पर ट्रांसपेरेंट लेयर पे अगर डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और आपको पूरा फिर से फिनिशिंग देने के लिए इसको रबिंग करनी पड़ेगी, सैंडिंग करनी पड़ेगी और फिर से रेजिन की लेयर देनी पड़ेगी, जो कि अगर हमें ऑर्डर जल्दी देना है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप इसको अच्छे से कवर अप करके ज़रूर रखें। आई एम रियली सॉरी गाइज फॉर वॉइस, थोड़ा सा अभी मुझे प्रॉब्लम हो रही है इसलिए। ये तो कुछ इस तरीके का लुक अभी ये मैंने आपको दिखा रही हूँ पूरी तरीके से क्लोजर व्यू, कि आप समझ पाएँ किस तरीके से मैंने क्या क्या ऐड किया है। और इसको अब मैं कवर अप करके रख दूँगी। अब ये पूरी तरीके से इसको मैंने क्योर होने के लिए छोड़ दिया था। आज मैं इसको डीमोल्ड कर रही हूँ कवर अप करके, और मैंने चेक कर लिया था थोड़ा सा साइड इसको छू के कि पूरी तरीके से क्योर हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद ही में हम इसको डीमोल्ड करेंगे। बहुत आराम से करेंगे ताकि मोल्ड को भी कोई डैमेज ना पहुँचे। अब इसमें लास्ट वर्क फिनिशिंग का रहता है, जो साइड एजेस में इसमें शार्पनेस हो कहीं कहीं पर, उस शार्पनेस को हम टूल की हेल्प से अच्छे से कटर की हेल्प से क्लीन करेंगे। आप चाहे तो सैंडिंग मशीन का भी यूज कर सकते हैं, बट मुझे नीड नहीं थी। अब यहाँ पर मैं अपनी लाइट ऐड कर रही हूँ और आपको इस तरीके से मैंने देखो लाइट को आपस में फिक्स कर लिया है, और जहाँ जहाँ पर मुझे फिक्स करना है वहाँ पर मैं यूवी रेजिन के साथ थोड़ा सा इसको लगाकर छोड़ दूँगी और यूवी लैम्प से इसको तुरंत के तुरंत क्योर कर दूँगी। इस तरीके से इस पर कुछ अलग से पैचेस भी दिखाई नहीं देंगे और ये बहुत ही अच्छा लुक आता है। क्योंकि मैंने पर्ल्स की आउटलाइनिंग दी है तो मैं लाइट को थोड़ा बाहर साइड एजेस की तरफ ज़्यादा स्टिक करूँगी ताकि लाइट का लुक पर्ल्स के ऊपर अच्छा आए। लास्ट वर्क अब आउटलाइनिंग का है, जिसको मैं ऑयल बेस मार्कर की हेल्प से कंप्लीट कर रही हूँ। अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट चाहिए और भी अगर आपको, मुझे सिर्फ एक थिन लाइन क्रिएट करनी थी, साइड एजेस पे पूरी तरीके से नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे मैंने लाइट स्टिक की है। बट अगर आपको पूरे साइड एजेस पे करना है तो मेक श्योर आप मार्कर की हेल्प से भी कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आप मेटालिक पर्ल पिगमेंट को, गोल्डन पर्ल पिगमेंट को रेजिन के साथ या फिर एक रेजिन बाइंडर आता है उसके साथ मिक्स करके भी आप उसको साइड एजेस पे लगा सकते हैं। इजी कहूँगी, मार्कर ज़्यादा इजी हमारे लिए होता है। और अब ये पूरी तरीके से बनके इस तरीके से कंप्लीट था। फ्लावर्स पे भी मैंने थोड़ी थोड़ी आउटलाइनिंग दी थी, और जो कि ये लाइट के साथ आप देख पा रहे हैं। स्टैंड मैंने इसके लिए 4 इंचेस का लिया है। स्टैंड आप अपने फ्रेम के साइज़ के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। और लाइट को हम पीछे की तरफ रखेंगे ऑन ऑफ करने के लिए। जो छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स थे वो मैंने इस तरीके से ऐड किए हैं। डे लुक भी आप देख सकते हैं और नाइट लुक में भी आप देख सकते हैं लाइट किस तरीके से खिल के इसके साथ आ रही है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। ये था इसका फाइनल लुक। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। आया है या नहीं आया प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप सबका एक कमेंट मेरे लिए बहुत मोटिवेशन देता है, और सर रियली बहुत हार्ड वर्क लगता है इस तरीके से पूरा क्रिएट करने के लिए। तो आई होप आप सब मेरी इस रिक्वेस्ट को समझेंगे और मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।